साथियों, और आप सभी का स्वागत है दिवस 2 के सत्र 8 पर। 8 में एनसीईआरटी आधारित पाठ्य पुस्तकों के पाठों को समझना इस सत्र की विषय वस्तु है, जिसका उद्देश्य है पाठ्य पुस्तकों कक्षा 1 व कक्षा 2 में जोड़ के पाठों में अपनाए गए गणितीय शिक्षण शास्त्र पर विस्तृत चर्चा करना। जोड़ के पाठों में समझना कि किस तरह 4 ब्लॉक मेथड को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। जोड़ के पाठों में दी गई गतिविधियों के प्रकार, प्रकृति, ठोस, चित्र, अमूर्त को समझना। यह सत्र 4:30 बजे से 5 बजे तक चलेगा, अंतिम सत्र होगा। अब हम इस सत्र में जो TLM इस्तेमाल करेंगे वह हमारी प्रोजेक्टर पर दिखाई जाने वाली PPT और NCERT की गणित की पाठ्य पुस्तकें होंगी। 10 मिनट पाठ्य पुस्तकों पे जोड़ के पाठों में अपनाए गए गणितीय शिक्षण शास्त्र पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। 20 मिनट जोड़ के पाठों में दी गई गतिविधियों के प्रकार, प्रकृति को शिक्षक संदर्शिका के सापेक्ष उपयोग को समझना है। 10 मिनट 4 ब्लॉक मेथड और ELPS को जोड़ के पाठों में समझना है, और अंत में फिर 5 मिनट का समेकन होगा। तो साथियों, हमने पिछले सत्र में आलेख को पढ़कर पाठ्य पुस्तक को एक सरसरी नज़र से समझने का प्रयास किया। अब इस सत्र में पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठों को देखते हुए पाठ्य पुस्तक की बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे। समय की उपलब्धता को देखते हुए इसमें जोड़ के कुछ पाठों का ही चयन किया गया है। NCERT के प्रत्येक पाठों में एक पट्टी पर शिक्षक के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। अब हम एक गतिविधि करेंगे और इस गतिविधि में हम सभी की प्रतिभागिता सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए पाठ्य पुस्तक के सभी निर्देशों को हम पर्ची में बनाकर एक कटोरी या डिब्बे में डाल रहे हैं। आप लोगों में से कुछ प्रतिभागियों को एक पर्ची निकालनी होगी, उस पर्ची को ऊंची आवाज़ में पढ़ना होगा और पर्ची को PPT से बने हुए 8 ब्लॉक्स में किस ब्लॉक में रखेंगे और क्यों, ये बताना होगा। तो पाठ्य पुस्तक में दिए गए इस शिक्षक निर्देश को आप नीचे बने 8 ब्लॉक्स में किस ब्लॉक में रखेंगे और क्यों रखेंगे, इसको आप समझाएंगे। उदाहरण के लिए पाठ्य पुस्तक के कुछ उदाहरण हैं। कुछ बच्चे बनेंगे दुकानदार और अन्य बच्चे बनेंगे खरीदार। बच्चे खेलने वाले नोट, सिक्कों की सहायता से सामान खरीदेंगे। बच्चों को अलग अलग नोटों या सिक्कों के संयोजन की सहायता से मूल्य चुकाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बच्चों को मोती की लड़ियों से खेलने के अवसर दिए जाएंगे। जोड़ की प्रक्रिया पर चर्चा करें, बच्चों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों पर चर्चा करें। तो इसको हम सभी जोड़ेंगे। आप लोग बताइए किससे? हम लोग जोड़ेंगे गणितीय शिक्षण शास्त्र से संबंधित। अगली लाइन पे आते हैं। पाठ्य पुस्तक के कुछ उदाहरण। हमारे चारों ओर आकार ही आकार हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, ऐतिहासिक इमारतों में बने पैटर्न की खोजबीन करके बच्चों को भारतीय सांस्कृतिक विरासत की सराहना करने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही बच्चों से राष्ट्रीय ध्वज एवं उसके रंगों तथा चक्र के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों से चर्चा करेंगे कि हम तिरंगा कब, कहाँ और क्यों फहराते हैं। बच्चों को राष्ट्रीय उत्सवों के विषय में बात करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बच्चों को अपना तिरंगा बनाने और खड़े होकर राष्ट्रगान गाने के लिए कहेंगे, और इसके तहत हम सांस्कृतिक और परंपराओं से संबंधित निर्देशों का अनुपालन कर रहे होंगे। इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ेंगे तो पाठ्य पुस्तक के कुछ उदाहरण और भी हम देख पाएंगे। बच्चों को अपनी रेलगाड़ी की यात्रा का अनुभव बताने को कहेंगे। ऐसे बच्चों को जिन्होंने रेलगाड़ी से यात्रा नहीं की है
वे यात्रा से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। रेलगाड़ी क्या होती है पर चर्चा भी करेंगे। उन्हें कागज़ पर रेलगाड़ी बनाने या पुराने बेकार डिब्बों से रेलगाड़ी बनाने के लिए भी कह सकते हैं। हमारे जीवन में पानी के उपयोग एवं महत्व पर चर्चा कीजिए। पानी के सही उपयोग एवं पानी को बर्बाद ना करने पर भी चर्चा कीजिए। ये हमारा बहुशास्त्रीय अधिगम से संबंधित होगा। कक्षा में कहानी को पढ़ें और बच्चों को अभिनय को कहें। अंत में बंदर की कमीज पर रह गए बटनों की संख्या पर चर्चा करें। बच्चों को उनके आसपास ऐसी वस्तुओं के नाम बताने के लिए कहें जिनकी संख्या शून्य है। उन्हें ये समझने में सहायता करें कि शून्य भी 1, 2, 3 और अन्य संख्याओं की तरह एक संख्या है। बच्चों से संतुलित भोजन खाने के लाभ और आवश्यकता से अधिक खाने के नुकसान के विषय में चर्चा करें। ये बहुशास्त्रीय अधिगम से संबंधित होगा। बच्चों को किसी संख्या की दहाई इकाई की सहायता से समझने के लिए पर्याप्त अवसर दें। उदाहरण के लिए 73 को हम 70 और 3 या 7 दहाई 3 इकाई के रूप में भी समझ सकते हैं। बच्चों को 2 अंकों वाली संख्याओं के लिए इस तरह के कारपत्रक बनाने को दें। बच्चों को ठोस वस्तुएं जैसे बोतल के ढक्कन, तीलियां, कंकड़ इत्यादि की सहायता से जोड़ के पर्याप्त अवसर दें। 2 समूह की वस्तुओं को मिलाकर कुल वस्तुओं की मात्रा पता करना, एकीकरण और एक ही समूह में कुछ वस्तुएं मिलाने के बाद कुल वस्तुओं की मात्रा पता करना, वृद्धि, दोनों ही तरह के प्रश्नों पर अभ्यास करवाएं। गणित की विषय वस्तु से संबंधित होगी। पाठ्य पुस्तक के कुछ और उदाहरणों में चित्र को देखने के पश्चात बच्चों को कहानी सुनाने और के लिए कहें। बच्चों से पूछें कि वे उद्यान या पार्क में क्या करते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं, अपने बड़ों जैसे दादा दादी, नाना नानी इत्यादि के साथ किस प्रकार बातचीत करते हैं। उद्यान में एकत्र होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि के विषय में चर्चा करें। उदाहरण के लिए पहले चित्र में कितने बच्चे खेल रहे हैं, कितने बच्चे बाद में आए हैं। बच्चों से बातचीत करें कि बड़े बूढ़ों के साथ समय क्यों बिताना चाहिए और उनके प्रति सम्मान दिखाने के तरीकों पर भी बात करें। बच्चों के साथ यातायात के नियमों के महत्व पर चर्चा करें। ये मूल्य से संबंधित होगा। पाठ्य पुस्तक के कुछ और उदाहरणों में गतिविधियाँ इस तरह की हैं कि सभी बच्चे गतिविधियों में किसी दिव्यांगता यदि है के बावजूद भी सक्रिय भागीदारी करें। उदाहरण के लिए गेंद पर घुंघरू बांध सकते हैं या टोकरी के अंदर का तल बाहर के तल से अलग कर सकते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि अलग उत्पन्न आवाज़ से गेंद के अंदर या बाहर गिरने का पता लगाया जा सकता है। समावेशन। पाठ्य पुस्तक के कुछ और उदाहरणों में मेला में बच्चे क्या करते हैं, वे किसके साथ जाते हैं, क्या खरीदते हैं, वहाँ कितना खर्च करते हैं, इस विषय में चर्चा करें। बसंत, शिशिर जैसी ऋतुओं के नामों की हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में चर्चा करें। उन्हें अन्य त्योहारों जैसे ईद आदि के बारे में बताएं जो मौसमी त्यौहार नहीं है। क्षेत्रीय संदर्भों के बारे में बात करना। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के पाठों को समझना। अब हम समूह कार्य करेंगे। इस हेतु प्रतिभागियों को सत्र में कक्षा 1 और कक्षा 2 के जोड़ के पाठों को देखने को कहा जाएगा और बताया जाएगा कि कक्षा 1 से 2 में जोड़ घटाव के लिए 2 पाठ हैं, पाठ 5 कितने और पाठ 6 सब्जियों की खेती, तथा कक्षा 2 में जोड़ घटाव के लिए 1 पाठ है त्योहारों पर सजावट। अब एक रोचक तरीके से हम 6 समूह बांटेंगे। प्रत्येक समूह को एक पाठ के लिए निर्देश देंगे और उसके बाद सामूहिक चर्चा करेंगे। जैसे समूह 1 और समूह 4 के पास कक्षा 1 का पाठ 5 कितने होगा, समूह 2 और समूह 5 के पास कक्षा 1 का पाठ 6 सब्जियों की खेती होगा, समूह 3 और समूह 6 के पास कक्षा 2 का पाठ 6 त्योहार व सजावट होगा। पाठों को देखने और प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न निर्देश होंगे। 4 ब्लॉक अप्रोच के किन पहलुओं को देखा, ELPS अप्रोच को कैसे अंतर्निहित किया, उदाहरण सहित बताना, पाठ में सवाल गतिविधियों को कैसे शामिल किया, जोड़ सीखने के लिए TLM का उपयोग, जोड़ की अवधारणा का विस्तार, साथ ही साथ कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु। इस प्रकार से समूह चर्चा के लिए दिए गए बिंदुओं का समेकन किया जाएगा।
सबसे पहले हम 4 ब्लॉक अप्रोच के किन किन पहलुओं को देख पाए। तो इस हेतु पार्ट 1 कक्षा 1 में पार्ट 5 था जिसका नाम था कितने। गणितीय बातचीत के अंतर्गत कहानी सुनने को कहें, बच्चों से पूछें कि वे पार्क में करते क्या हैं या क्या कर रहे हैं। एकत्र होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि पर चर्चा करें। दक्षता शिक्षण के अंतर्गत बताइए कुल कितने और आओ करें अभ्यास कराएं। दक्षता अभ्यास के अंदर अपने तरीके से जोड़ आइए हम करें और परियोजना कार्य करें। गणितीय खेल के अंतर्गत आओ खेले पासे द्वारा जोड़े सोचो और करो पर कार्य करें। समूह चर्चा के लिए दिए गए बिंदुओं का समेकन। आप 4 ब्लॉक अप्रोच के किन किन पहलुओं को देख पा रहे हैं। यदि कक्षा 1 का पार्ट 6 सब्जियों की खेती पर आप बात कर रहे हैं। गणितीय बातचीत के अंतर्गत पसंदीदा सब्जियों के नाम पूछना, बच्चों से सब्जी की खेती पर बात करना, कुछ जोड़ के सवाल बनाना और बातचीत को आगे बढ़ाना। दक्षता शिक्षण में बताइए कुल कितने आओ करें पर कार्य करना। दक्षता अभ्यास में दिखाएं कि आपने इसे कैसे गिना, कूदिए और जोड़िए। परियोजना कार्य। गणितीय खेल के अंतर्गत आओ खेले गिन लड़ी से सोचो और करो। इसी प्रकार से एनसीईआरटी आधारित पाठ्यपुस्तकों को समझने के लिए ईएलपीएस अप्रोच को कैसे अंतर्निहित किया जाएगा। तो इसके लिए हमने देखा कि सबसे पहले बातचीत की गई। बातचीत को ठोस वस्तुओं के साथ जोड़ करके देखा गया, फिर चित्रों के साथ जोड़ करके देखा गया और अंत में इनको संकेतों के साथ जोड़ दिया गया। तो पाठ के में किस प्रकार के सवाल और गतिविधियों को शामिल किया गया। तो हमने पाया कि दैनिक जीवन में जोड़ के संदर्भों पर बातचीत की, ठोस वस्तुओं के अनुभव पर बातचीत की, आओ करे में साथ मिलकर के कार्य किया, आओ खेले में पासे द्वारा जोड़े, जोड़ और घटाना साथ साथ किया, परियोजना कार्य किया, सोचो और करो कार्य किया, आओ बातचीत करें और अपने तरीके से हल कीजिए। इन सभी मानकों पर हमने गतिविधियाँ की। चौथा प्रश्न, पाठ में जोड़ सीखने के लिए किन किन टीएलएमओ का प्रयोग किया जा सकता है। तो ठोस वस्तुओं का उपयोग, यानी कि मन के तीलियां, कंकड़, बोतल के ढक्कन या परिवेश की कोई चीज़ें, पासे, उंगलियां, गिन लड़ी, संख्या पट्टी, 10 के बंडल, फूल माला, माचिस, तीली, संख्या रेखा इत्यादि प्रयोग में लाए जा सकते हैं। पाठ में जोड़ की अवधारणा का विस्तार कैसे किया गया। तो इसको करने के लिए हमने कक्षा 1 पार्ट 5 कितने में 1 अंकीय जोड़, क्षैतिज रेखा प्रथम पृष्ठ 7 पर दी गई है, काउंट ऑल टेक्निक, जोड़ में वियोजन, क्रम विनिमय गुणन, शून्य की अवधारणा, शाब्दिक सवाल 1 अंकीय इत्यादि देखें। कक्षा 1 में पार्ट 6 में सब्जियों की खेती में 2 अंकीय जोड़ संख्या 20 तक, काउंट ऑन और शाब्दिक प्रश्नों को देखा। कक्षा 2 में पार्ट 6 में त्यौहार पर सजावट में 2 अंकीय जोड़ संख्या 20 तक, संख्या समझ, मानक कलन इकाई से इकाई की ओर, दहाई से दहाई की ओर बिना हासिल, गिन लड़ी से संख्या रेखा और हासिल वाले पेज पृष्ठ संख्या 7 पर देखें। पाठ में जोड़ की अवधारणा का विस्तार कैसे हो रहा है, इसको ध्यानपूर्वक देखकर समझा गया। हासिल का परिचय दिया गया, ग्रुपिंग की गई और डिकम्पोजिशन किया गया। उपरोक्त बिंदुओं से अन्य कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन जो हम सभी ने देखे वे कुछ इस प्रकार से थे। जोड़ संबंधी कथन और शाब्दिक सवाल बनाना, कोणांक सूर्य रथ का चक्र, जोड़ या घटाओ। तो बच्चों को जोड़ संबंधी कथन समझाने एवं बनाने के लिए प्रेरित किया। उदाहरण के लिए 4 बच्चे, 2 बच्चे मिलाकर कुल 6 बच्चे पहले ठोस वस्तुओं के साथ बोलचाल की भाषा से शुरुआत किया। जोड़ना, कुल आदि शब्दों के अर्थ समझने में सहायता की। इसके बाद प्रतीकों के साथ शब्दों को जोड़ने के लिए प्लस और बराबर के संकेतों को बोल करके समझाया। दैनिक जीवन से उदाहरण देते हुए बच्चों में संख्याओं में से शून्य घटाना तथा संख्याओं को अपने में से घटाने पर चर्चा की। कुछ भी खर्च ना करना, सारे पैसे खर्च करना इत्यादि। तो इस प्रकार से पाठ्य पुस्तक में दिए
गतिविधियों, चित्रों, पहेलियों और खेल की प्रकृति का बेहतर ढंग से समझने के लिए पाठ में दिए गए शिक्षक निर्देशों को पढ़ना आवश्यक है। हमने ये भी जाना कि 4 ब्लॉक मेथड और ELPS को एकीकृत रूप में प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। पाठों में गणितीय विषय वस्तु पर एक व्यवस्थित प्रोग्रेशन है जिसे समझना आवश्यक है। पाठों में बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की गतिविधियां हैं, सवाल और पहेलियां दी गई हैं। पाठों में क्षेत्रीय संदर्भों में समावेशन, सांस्कृतिक और परंपराओं और बहुकक्षीय अधिगम को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। आइए अब आज के पूरे दिवस का समेकन करते हैं। आज के दिन हुए गणित के सत्रों से हमने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल की जो साझा की जा रही हैं। निपुण सूची की दक्षताओं को साप्ताहिक शिक्षण उद्देश्यों में विभाजित किया गया। छात्र जब एक दक्षता से संबंधित सभी साप्ताहिक उद्देश्यों को हासिल कर लें तब निपुण तालिका में दक्षता के सापेक्ष दिनांक दर्ज की जाएगी। किसी पाठ्य पुस्तक को बेहतर समझने के लिए पाठ्य पुस्तक के आलेख को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। NCERT आधारित नवीन पाठ्य पुस्तकों में क्षेत्रीय संदर्भों, संस्कृति और परंपराओं, समावेशन, बहुशास्त्रीय अधिगम को सम्मिलित किया गया है। जोड़ के पाठों में ELPS और 4 ब्लॉक मेथड को एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। जोड़ के पाठों में विषय वस्तु का विस्तार गणितीय शिक्षण शास्त्र के अनुरूप किया गया है। अर्थात नवीन पाठ्य पुस्तिकाएँ हमें निपुण बनाने में काफ़ी सहायक है और हम सभी मिलकर बनाएंगे निपुण, हम बनाएंगे निपुण प्रदेश उत्तर प्रदेश। धन्यवाद साथियों।